नमस्कार, मैं आपके साथ अंशिका गुप्ता। नजर डालते हैं आज की उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड से जुड़ी बड़ी खबरों पर। भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनावों से पहले मतदाता सूची को दुरुस्त करने के लिए विशेष SIR अभियान शुरू करने की घोषणा की है। इस अभियान के तहत बूथ स्तर पर प्रत्येक घर के मतदाताओं का सत्यापन किया जाएगा ताकि फर्जी मतदाताओं और दोहरे नामों को सूची से हटाया जा सके। बीजेपी ने इस अभियान को पंचायत चुनावों के साथ जोड़कर सियासी माहौल बनाना भी शुरू कर दिया है। समाजवादी पार्टी ने यूपी के 2027 विधानसभा चुनाव के लिए अपनी रणनीति बनानी शुरू कर दी है। पश्चिमी यूपी से लेकर पूर्वांचल तक अखिलेश यादव नए सामाजिक समीकरणों पर काम कर रहे हैं। 2027 के लिए सपा के कैंडिडेट चुनाव की रणनीति को लेकर अखिलेश यादव ने बड़ी बात कह दी है। अखिलेश यादव ने कहा कि समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी बिना सर्वे के नहीं घोषित किए जाएंगे। जीतने वाले प्रत्याशियों को ही चुनाव लड़ाया जाएगा। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता जनता के बीच रहें, मतदाताओं के संपर्क में रहें। भाजपा बेईमानी करने और वोट चोरी की कोशिश कर सकती है, भाजपा से सावधान रहना है। मेरठ में चल रही राम कथा के मंच से स्वामी रामभद्राचार्य के बयान ने सियासी और सामाजिक बहस छेड़ दी है। धर्म, शिक्षा और सामाजिक संरचना पर उनकी तीखी टिप्पणियों ने एक तरफ से अनुशासन और परंपरा की बात उठाई तो दूसरी तरफ से आलोचना और चिंता भी जगा दी। स्वामी रामभद्राचार्य ने कहा कि सनातन धर्म में बेटियां देवी है, जबकि अन्य धर्मों में बेटियों को केवल बेबी कहा जाता है। ये बात उन्होंने अपनी व्याख्या के रूप में कही। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के शिक्षकों, शिक्षा मित्रों, अनुदेशकों और रसोइयों के लिए कैशलेस इलाज की सुविधा की घोषणा कर दी है। इस ऐतिहासिक कदम से प्रदेश के लगभग 9 लाख परिवारों को लाभ मिलने की उम्मीद है। सीएम ने 5 सितंबर 2025 को लखनऊ के लोक भवन में आयोजित एक समारोह में इसका ऐलान किया। उत्तर प्रदेश स्थित चंदौली से समाजवादी पार्टी के सांसद वीरेंद्र सिंह ने भारत पाकिस्तान मैच को लेकर बड़ा बयान दिया है। समाजवादी पार्टी के सांसद ने भारतीय टीम द्वारा पाकिस्तानियों से हाथ न मिलाने पर इसे PDA का फैसला बताया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ न मिलाने पर भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव PDA के साथी हैं। उन्होंने देश के अंतरात्मा की आवाज सुनी और व्यक्तिगत निर्णय लिया कि पाकिस्तानियों से हाथ नहीं मिलाएंगे। हम पूरी टीम को जीत के लिए बधाई देते हैं। उत्तराखंड में बारिश थमने का नाम नहीं ले रही है। अगस्त के बाद अब सितंबर के महीने में हो रही बारिश से लोग परेशान हैं। प्रदेश की राजधानी देहरादून सहित अन्य इलाकों में झमाझम बारिश देखने को मिली। मौसम विभाग ने उत्तराखंड के कुछ जिलों में भारी बारिश की चेतावनी दी। कई जिलों में ऑरेंज अलर्ट और कई जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। 2027 के लिए भाजपा ने कमर कस ली है। प्रदेश में हैट्रिक बनाने के लिए इस बार संगठन में युवाओं के कंधे पर जिम्मेदारी डाली गई है। लंबे और गहन मंथन के बाद भाजपा ने उत्तराखंड में अपनी नई टीम घोषित कर दी है। इस नई टीम में पहाड़ और मैदान का संतुलन भी दिखाई दे रहा है। वहीं पहली बार 5 महिलाओं को भी संगठन में बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। रामनगर क्षेत्र में यूपी के रहने वाले एक टूरिस्ट की जमकर धुनाई कर दी गई है। दरअसल पिटाई करने के बाद युवक को पुलिस के हवाले भी कर दिया गया है। आरोप है कि टूरिस्ट रिजॉर्ट के पास दुकान पर सामान लेने के लिए गया था, तभी वहां बैठी लड़कियों को जबरदस्ती अपना मोबाइल नंबर देने लगा था। जब इसका विरोध हुआ तो टूरिस्ट ने रिवॉल्वर निकालकर लोगों पर तान दिया और गोली चलाने की धमकी देने लगा। इसके बाद इलाके में हड़कंप मच गया। धर्मनगरी हरिद्वार के बस स्टैंड इलाके में फिल्मी सीन बन गया। दरअसल सड़क पर वाहनों के बीच एक बदमाश कंधे पर बैग लटकाए भाग रहा था। सादी वर्दी में हरियाणा पुलिस के दरोगा पैदल ही उसका पीछा कर रहे थे। अचानक दरोगा बदमाश को झपट्टा मारकर पकड़ लेते हैं। धक्का लगते ही दोनों लोग सड़क पर जा गिरे। इस बीच बदमाश फुर्ती दिखाते हुए उठा और नीचे गिरे दरोगा पर फायर झोंक दिया। गनीमत रही कि गोली दरोगा की कोहनी में लगी, वरना अनहोनी हो सकती। अगर आप चारधाम और आदि कैलाश यात्रा नहीं कर पाए हैं या करना चाहते हैं तो चिंता की बात नहीं है। सरकार की एक खास स्कीम आपका सफर आसान और आरामदायक होने वाला है। दरअसल नवरात्र से चारधाम और आदि कैलाश की यात्रा के लिए उत्तराखंड परिवहन निगम अपनी टेम्पो ट्रैवलर सेवा को चार्टर्ड बुकिंग के तहत धार्मिक स्थलों से जोड़ा जा रहा है। नवरात्र से ये सेवा सभी धार्मिक रूटों पर उपलब्ध होगी। निगम को उम्मीद है कि ये रणनीति टेम्पो ट्रैवलर सेवा को रफ्तार देगी और धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। आज के इस बुलेटिन में इतना ही। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए समाचार प्लस OTT।